ओम तत्सत। जिज्ञासुओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनस्विनी योग में। तो आज के इस वीडियो में आज का जो व्याख्यान है, आज की जो चर्चा है, मुख्य रूप से यह चर्चा है। तो हमारा जो विषय है कि भगवान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति में अंतर क्या है। तो भगवान को प्राप्त कर लेना और मोक्ष प्राप्त कर लेना, इसमें क्या अंतर है। कई लोग इस विषय में संशय रखते हैं, संदेह रखते हैं। कुछ लोगों का यह मानना है कि भगवान की प्राप्ति कर लेना ही मोक्ष प्राप्ति कर लेना है। दोनों एक ही बात है। कुछ लोगों का मानना है कि नहीं, भगवान की प्राप्ति करना एक अलग विषय है और मोक्ष की प्राप्ति करना एक अलग विषय है। मोक्ष मिलना एक अलग विषय है। कुछ विचारक ऐसा भी मानते हैं कि भगवान की प्राप्ति करना आसान है, मोक्ष प्राप्त करना कठिन है। कुछ विचारक यह भी मानते हैं कि मोक्ष प्राप्त कर लेना सरल है, लेकिन भगवान की प्राप्ति कर लेना या ईश्वर को प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो इस विषय में अलग अलग मत हैं लोगों के, और इस कारण से संशय भी है, संशय है, संदेह है। और जो संशय होता है वह संशय आत्मा विनश्यति। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि संशय नहीं करना चाहिए, संशय करने से विनाश होता है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय आत्मा का विनाश होता है। इसलिए संदेह बुद्धि को खत्म करना चाहिए। गोस्वामी तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में संदेह बुद्धि को खत्म करने की बात कहते हैं। और वो कैसे खत्म होगा? हरि कथा सत्संग से होगा। तो जब सही चर्चा मिलेगी तो संदेह दूर होगा। तो आज हम इसी संदेह को दूर करने का प्रयास करेंगे कि भगवान की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना एक ही है या फिर अलग अलग है, या फिर एक है तो एक किस तरह से है, और अगर अलग अलग है तो फिर अलग अलग किस प्रकार से है। ये दोनों बातें हमें समझनी होंगी, क्योंकि भक्तिमयी मीराबाई, उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली थी, लेकिन फिर भी उन्हें मोक्ष प्राप्ति हेतु संत रैदास की शरण में जाना पड़ा। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने भगवान की प्राप्ति कर ली थी। भगवान स्वयं काली के रूप में उनके सामने प्रकट होते थे, लेकिन तोतापुरी महाराज जो उनके गुरु हुए, उन्होंने कहा कि तूने जो प्राप्ति की है भगवान की, क्या वो भगवान, क्या वो काली तुझे मोक्ष दे सकती है? तो जा जरा पता करके आ, पूछ के आ कि वो मोक्ष दे सकती है कि नहीं दे सकती है। उन्हें पता चला कि मुझे मोक्ष नहीं मिलने वाला। इस प्रकार से मुझे मोक्ष के लिए गुरु के पास जाकर उनकी दी हुई विद्या को धारण करना ही पड़ेगा, जानना ही पड़ेगा, उस ब्रह्म विद्या को जानना ही पड़ेगा। तब वो जाते हैं, भगवान की प्राप्ति उनको हो चुकी थी। तो अब ये इस तरह से भी कई कथाएं संतों के जीवन में या पुराणों की कथाओं में भी ऐसी बातें आती हैं। तो भगवान को प्राप्त करना, अब संत नामदेव, उनको विट्ठल के दर्शन होते थे और वो कहते थे कि मुझे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है या मुझे मोक्ष की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन अंत में विट्ठल ने ही उन्हें कहा, अब मैं तुझे दर्शन नहीं दूंगा। इसी प्रकार से भक्तिमयी मीराबाई की कथा आती है कि कृष्ण मीराबाई से कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानती, मेरे तत्व रूप को तू नहीं जानती, अगर तुझे जानना है तो संत रैदास की शरण में जाओ, अर्थात गुरु की शरण में जाओ, ऐसे कहा गया। तो इस तरह की चर्चा कृष्ण अर्जुन से भी कहते हैं। तद्विधि प्रणिपातेन परि प्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस तत्वदर्शिना। अर्जुन तू जा, तद्विधि प्रणिपातेन, विधि पूर्वक प्राण मन से, प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेव्या, प्रश्न कर,
और उनकी सेवा कर, सेवया, उन तत्वदर्शियों की सेवा कर। वो तुझे तत्व का ज्ञान कराएंगे, वो तुझे तत्व से जोड़ेंगे, वो तुझे तत्व का उपदेश करेंगे। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, ज्ञानिनस तत्वदर्शिना, जिन्होंने तत्व का दर्शन किया है, जो तत्व को जान चुके हैं, वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, तुम उनकी शरण में जाओ। तो कृष्ण भी ऐसा कहते हैं। और कृष्ण तो बहुत कुछ कहते हैं जो कि समझने योग्य है। भगवान तो ये भी कहते हैं कि तू मुझे जानता ही नहीं है, तू तो मुझे देख भी नहीं सकता क्योंकि तू मेरे शरीर को देख रहा है। तो कृष्ण क्या है? कृष्ण तो वही मोर मुकुटधारी कृष्ण अर्जुन के सामने खड़े थे, जिनको हम आज मंदिर में पूजते हैं मूर्ति स्थापित करके। लेकिन वो कृष्ण कौन है जिसको कृष्ण ही कह रहे हैं कि तू नहीं जानता? तो हमें इन सब विषयों पर हम विचार करें, इन सब विषयों को हम समझें। तो कुछ महापुरुषों की जो घटनाएं हैं उनसे ये ऐसा लग रहा है कि उन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई थी, लेकिन उन्हें मोक्ष नहीं मिला था, उन्हें आत्मज्ञान नहीं मिला था। तो फिर वो गुरु की शरण में जाते हैं उस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो उस ब्रह्मपद की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए वो जाते हैं। तो अब मोक्ष मिलना और भगवान की प्राप्ति होना, इन दोनों बातों का अंतर हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। क्या अंतर है या अंतर नहीं है? कुछ लोग अंतर को मानते हैं, कुछ लोग अंतर को नहीं मानते हैं। कुछ लोग भगवान की प्राप्ति श्रेष्ठ मानते हैं और कुछ लोग मोक्ष की प्राप्ति श्रेष्ठ मानते हैं। लेकिन सत्य क्या है हमें समझना पड़ेगा। अब भगवान की प्राप्ति होना और मोक्ष प्राप्त होना क्या एक ही बात है या अलग अलग बात है? आप क्या समझते हैं? आप कमेंट करके बताइए कि भगवान की प्राप्ति होना और मोक्ष की प्राप्ति होना एक ही विषय है या अलग अलग ये दो विषय है? तो देखिए, सबसे पहले मोक्ष का साधन ब्रह्म है। ब्रह्म को प्राप्त करना, ब्रह्म को जानना ही मोक्ष है। ब्रह्म ज्ञान से ही मोक्ष संभव है। लेकिन ब्रह्म कोई व्यक्तित्व नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है। और ब्रह्म सब कुछ, यह जगत भी ब्रह्म है, जीव भी ब्रह्म है, जीवो ब्रह्म है विना पर। यह जगत भी ब्रह्म है, यह संसार भी ब्रह्म है। लेकिन यह बात कि संसार ब्रह्म है, जगत ब्रह्म है, यह पारमार्थिक दृष्टि से है, व्यवहारिक दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं है। अब इस विषय को हमें समझना पड़ेगा। भगवान की प्राप्ति करना और ब्रह्म की प्राप्ति करना एक ही विषय है, लेकिन वह पारमार्थिक अवस्था से है, व्यवहारिक अवस्था से ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्यवहारिक जगत में, व्यवहारिक अवस्था में ब्रह्म और भगवान अलग अलग हैं। अब आदि गुरु शंकराचार्य के लिए लोग कहते हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने ईश्वर और ब्रह्म में भेद बताया है। भला ईश्वर और ब्रह्म में भेद कैसे हो सकता है? मैं ये कहता हूं कि आपने आदि गुरु शंकराचार्य को सही से अध्ययन नहीं किया है, क्योंकि आदि गुरु शंकराचार्य कोई पढ़ने की चीज नहीं है। उनका दर्शन, उनकी फिलॉसफी कोई पढ़ने की चीज नहीं है। वो बड़ी ही कॉन्सेप्चुअल है और वह बहुत ही हाई इंटेलेक्चुअलिटी पे लिखी गई है। तो क्या उसे समझा नहीं जा सकता? बिल्कुल समझा जा सकता है। हां, लेकिन उस बात को कहने के लिए जो अवस्था होनी चाहिए, वो अवस्था साधारण अवस्था नहीं है। वो बहुत ध्यान के माध्यम से, साधना के माध्यम से तुर्यातीत अवस्थाओं को प्राप्त कर कर ही योगी कह सकता है। हां, उसे समझा जरूर जा सकता है। तो ब्रह्म भावातीत है, भगवान व्यवहारिक सत्ता में आ जाइए। क्योंकि एक बात तो यह समझ लेना है कि जब विवेक चूड़ामणि में आदि गुरु शंकराचार्य लिखते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म है वना पर, कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीवो ब्रह्म है वना पर, जीव भी ब्रह्म से ऊपर नहीं है, बल्कि परे नहीं है, बल्कि जीव भी ब्रह्म ही है। तो संपूर्ण संसार ब्रह्म है। जब आदि गुरु शंकराचार्य संपूर्ण संसार को ब्रह्म कह रहे हैं, तो फिर वो ऐसा कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर ब्रह्म नहीं है? फिर वो ईश्वर और ब्रह्म में भेद कैसे पैदा कर सकते हैं? लेकिन हां, भेद पैदा हुआ है, पर पारमार्थिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है।
जगत और ब्रह्म में भी भेद है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से कोई भेद नहीं है। पारमार्थिक दृष्टि से जगत और ब्रह्म एक ही है, जीव और ब्रह्म एक ही है, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ब्रह्म और जगत में अंतर है, और ब्रह्म और ईश्वर में भी अंतर है, अर्थात ब्रह्म और भगवान में भी अंतर है। मैं यहां पर भगवान ईश्वर शब्द समान अर्थ में लेके चल रहा हूं। हाँ, वैसे शाब्दिक अर्थ में अंतर आता है, वह एक अलग विषय है। मैंने पीछे अलग वीडियो में उसको एक्सप्लेन भी किया है, आगे भी कर दूंगा। तो ब्रह्म और ईश्वर में भेद है, तो वह व्यवहारिक सत्ता में भेद है। अब इसके लिए, इस पूरी बात को समझने के लिए आदि गुरु शंकराचार्य के त्रिसत्तावाद को समझना होगा। और आदि गुरु शंकराचार्य का यह जो त्रिसत्तावाद है, यह चेतना पे आधारित है, और यह त्रिसत्तावाद थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या कहता है कि हमें जो भी अनुभूतियां या जो भी अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं, वह सापेक्ष हैं। अब मान लीजिए कि आप इस धरती पर रहते हो, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ है, तो वो आपको खींच के रखता है। तो आप धरती पर जैसे कि उछलोगे तो थोड़ा सा उछलोगे, जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो आपको खींच लेगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने धरती पर आप उछले, तो आप 1.5 फीट उछल गए, या छोटा बच्चा होगा तो 10 साल का बालक होगा तो 2 फीट उछल जाएगा, या फिजिकली फिट है तो आप भी 2-3 फीट उछल गए मान लीजिए। लेकिन उतनी ही ताकत अगर आप चंद्रमा पे लगाएंगे उछलने के लिए, तो आप 10 फीट उछल जाओगे। अब 10 फीट बहुत बड़ा होता है ना, क्यों? क्योंकि वहां गुरुत्वाकर्षण अलग है, वहां गुरुत्वाकर्षण की शक्ति अलग ढंग से काम कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स अलग ढंग से काम कर रहा है। तो हमें यह विषय समझना पड़ेगा। तो हमारा जो जीवन है, जो व्यवहारिक जीवन है, वह इंद्रियों के सापेक्ष है। आदि गुरु शंकराचार्य इसकी बात नहीं करते कि इस ग्रह और उस ग्रह पर, वो कहते हैं कि जो भी अनुभूति हो रही है वह इंद्रियों के सापेक्ष हो रही है, और इंद्रियों के सापेक्ष होने के कारण जगत मिथ्या है। बिकॉज दिस वर्ल्ड इज सेंसरी वर्ल्ड, एंड दिस वर्ल्ड, परसेप्शन ऑफ दिस वर्ल्ड डिपेंड ऑन योर सेंसेस। तो इंद्रियों के कारण हमें जगत की अनुभूति हो रही है। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं इंद्रियों के कारण कर रहे हैं, इसीलिए इसको माया कहा गया, इसे मिथ्या भी कहा गया। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। तो अब ये जो त्रिसत्तावाद है, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभासिक सत्ता और पारमार्थिक सत्ता, यह रिलेटिविटी पर बेस्ड है, अर्थात सापेक्षवाद पर बेस्ड है। व्यवहारिक सत्ता इंद्रिय जगत है, प्रतिभासिक सत्ता स्वप्न जगत है, और पारमार्थिक सत्ता ध्यान की अवस्था है, तुरीयातीत अवस्था है। तुरीय अवस्था, तुरीयातीत, जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है, जब हमें ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है, तो वह पारमार्थिक है, वो पारमार्थिक अनुभूति है। तो वास्तव में जो त्रिसत्तावाद है, अनुभवों की बात यहां पर हो रही है। जागृत अवस्था की अनुभूति में प्रतिभासित अवस्था की अनुभूतियां मिथ्या साबित होती हैं, और प्रतिभासित अवस्था की अनुभूति में जागृत अवस्था की जो अनुभूतियां हैं, अर्थात जो इंद्रिय, जो सेंसरी वर्ल्ड में जो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो गायब हो जाते हैं। जब आप स्वप्न देख रहे होते हैं तो ये संसार विलुप्त रहता है। जब आप आंखें खोलकर उठ जाते हैं निद्रा से और जब इस संसार को देखते हैं, तो स्वप्न विलुप्त हो जाता है। लेकिन जिस समय यह संसार हमें दिखाई देता है, यह सत्य प्रतीत होता है, और जिस समय स्वप्न दिखाई देता है, उस समय वह स्वप्न ही सत्य प्रतीत होता है। हाँ, स्वप्न, ये स्वप्न था, ये तो सपना था, ये कब पता चलता है? जब आप जाग जाते हो। जब आप जाग जाते हो, जब आप उठ जाते हो निद्रा से, तंद्रा से उठते हो, आंखें खोलते हो, तो पता चलता है इतना लंबा सपना देख रहा था मैं। कई बार हम सपने में बहुत घबराए होते हैं, बहुत भाग रहे होते हैं, बहुत विलाप कर रहे होते हैं,
कई बार बच्चे, कुछ स्टूडेंट जो है सपने देखते हैं कि वो एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं और उनका एग्जाम छूट गया, वो देर से पहुंचे हैं, उन्हें एग्जामिनेशन हॉल में घुसने नहीं दिया गया। इस तरह की अचानक से नींद खुलती है तो बड़ा ही वो कहते हैं कि चलो ये सब तो भाई सपना था, मैं तो सपना देख रहा था, स्वप्न देख रहा था, ये सत्य नहीं था। उन्हें बड़ी प्रसन्नता होती है। लेकिन जब देख रहे थे तब वो स्वप्न नहीं था, तब वो सत्य था, तब आप उसे जी रहे थे। सपने में भी हम एक जिंदगी जीते हैं ना, तो हम उस समय उसे जी रहे थे। लेकिन जब हम उठ जाते हैं, जब हम सेंसरी अवेकनिंग स्टेट में आ जाते हैं, इंद्रियों के प्रति जब हम जागृत हो जाते हैं और हम जाग जाते हैं, तो फिर हमें स्वप्न मिथ्या लगता है और यही सत्य लगता है। वैसे ही जब पारमार्थिक अनुभूति होती है, जब आत्मा को कोई जान जाता है, ब्रह्म जो शून्य है, जो भावातीत है, जब उसको कोई जान जाता है, तो उसे पता चल जाता है कि प्रतिभासित भी मिथ्या और यह संसार भी मिथ्या, सत्य तो केवल ब्रह्म ही है। और सिर्फ ब्रह्म है, ना तो जगत है ना जीव है। ब्रह्म ही ब्रह्म में, ब्रह्म का ही विवर्त चल रहा है। सब कुछ ब्रह्म से ही विवर्तित हो रहा है। किसी का अस्तित्व नहीं है, किसी की सत्ता नहीं है, सत्ता मात्र ब्रह्म की है। तो यह पारमार्थिक अवस्था में ब्रह्म और ईश्वर में कोई भेद नहीं है और ब्रह्म में भी कोई भेद नहीं है। 3 प्रकार के भेद हमारे शास्त्र बतलाते हैं: सजातीय भेद, विजातीय भेद और स्वगत भेद। सजातीय भेद मतलब कि एक ही जाति के 2 चीजें हैं। ऐसे मान लीजिए 2 गाय है, तो 2 गाय एक ही जाति के हुए, तो उन दोनों में जो भेद निकलेगा, भेद तो निकलेगा, उनके रंग में निकल सकता है, उनके चेहरे के बनावट में निकल सकता है। तो उन 2 गाय, चाहे 2 मनुष्य हैं, दोनों में जो भेद है, दोनों जाति से मनुष्य हैं, लेकिन सजातीय भेद, एक ही जाति में जो भेद उत्पन्न हो रहा है वो सजातीय भेद है। विजातीय अर्थात 2 अलग अलग जातियों में जो भेद उत्पन्न हो रहा है। और स्वगत भेद जो अपने भीतर ही भेद है। जैसे कि हमारी 2 आंखें हैं, अब हमारी 2 नासिका हैं। आप नासिका छिद्रों को देखिए, आपको ज्यादातर मिलेगा कि एक नासिका छिद्र थोड़ी बड़ी है, एक छोटी है। जो खुली होगी वो थोड़ी सी बड़ी दिखाई देगी, उसका होल थोड़ा सा बड़ा दिखेगा, और दूसरा छोटा। तो भेद हो गया ना, अपने भीतर ही कई भेद हैं। हमारे 2 हाथ हैं, ये दोनों हाथों में भेद है। कुछ नहीं तो सब बराबर है, तो रेखाओं में भेद तो मिलेगा। तो भेद है, दोनों हाथों में भेद है। कई बार ऐसे भी लोग मिल जाते हैं, दोनों हाथों की लंबाई में भी भेद मिल जाता है। तो यह स्वगत, अपने भीतर जो भेद है, लेकिन ब्रह्म में कोई भेद नहीं माना। अद्वैत सिद्धांत में, आदि गुरु शंकराचार्य के अद्वैत सिद्धांत में ब्रह्म में किसी प्रकार का भेद नहीं माना गया। लेकिन विशिष्टाद्वैत में रामानुजाचार्य ने ब्रह्म में स्वगत भेद को माना है, स्वगत भेद को माना है। अब आदि गुरु शंकराचार्य और रामानुजाचार्य के इस दर्शन में अंतर क्यों है कि आदि गुरु शंकराचार्य का जो दर्शन है वो त्रिसत्तावाद पर आधारित है। और त्रिसत्ता क्या है? व्यवहारिक, प्रतिभासित और पारमार्थिक। और यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। तो व्यवहारिक सत्ता का जो अस्तित्व है वो इंद्रियों पर निर्भर है। अर्थात जो भी आप संसार देख रहे हैं वह ड्यू टू सेंसेस आपको दिखाई दे रही है। या जो भी, जैसे ठंड का मौसम है, मैंने शॉल ओढ़ रखी है, ठंड का मौसम है, तो ठंड के मौसम में ठंड का अनुभव हो रहा है। ये ठंड का अनुभव होना एक सेंसरी परसेप्शन ही तो है। गर्मी का अनुभव होना इंद्रियों के माध्यम से ही तो हो रहा है। अच्छा भोजन का स्वाद मिल रहा है तो जिह्वा स्वाद को प्रकट करती है, आंखें दृश्य को प्रकट करती हैं, कान शब्द को प्रकट करते हैं, जिह्वा रस को प्रकट करती है और त्वचा स्पर्श को प्रकट करती है। तो जितनी भी अनुभूतियां होती हैं तन्मात्राओं की, यह सब के सब इंद्रियों के द्वारा प्रकट किए जाते हैं। अर्थात इंद्रियां ही इनका माध्यम है। इसका मतलब बहुत कुछ ऐसा है संसार में जो इंद्रियां अनुभव नहीं करती हैं, लेकिन उनका अस्तित्व है। लेकिन इंद्रियों की अनुभूति में वो तत्व नहीं आते। अब जैसे इंटरनेट के माध्यम से आप इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो इंटरनेट की जो वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, आप उनको नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हैं। ध्वनि तरंगे हैं, उनको आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन वो हैं।
आप सिर्फ उन्हीं चीजों को देख पा रहे हैं जो प्रकाश तत्व के माध्यम से, प्रकाश तरंगों के माध्यम से प्रकट हो सकती हैं। उन्हीं चीजों को आप देख रहे हैं और वो सीमित दायरे में प्रकट हो रही हैं। इसलिए इंद्रियों के संसार को, सेंसरी वर्ल्ड को अनरियल कहा गया। एक वेस्टर्न फिलोसोफर था इमैनुअल कांट, उसने भी अनरियल कहा, क्योंकि जो भी आप अनुभव कर रहे हो वो इंद्रियों के सापेक्ष है, रिलेटिविटी है। Everything you are experiencing through your senses are relative to senses. वो सब इंद्रियों पर ही निर्भर करते हैं। अब इस बात को समझने के लिए कि संसार मिथ्या है, मैं कहता हूं बायोलॉजी पढ़ लो, अद्वैत शास्त्र क्या पढ़ोगे, बायोलॉजी पढ़ लो, बायोलॉजी से भी समझ में आ जाएगा कि संसार तो मिथ्या है। क्योंकि अलग अलग जो जीव होते हैं उनकी इंद्रियां भी अलग अलग ढंग से काम करती हैं, उनकी इंद्रियां भी अलग अलग ढंग से काम करती हैं। जैसे कि आर्थ्रोपोडा एक इंसेक्ट की जाति होती है, आपने देखा होगा, एक फतिंगा होता है जो कि जिसको बच्चे हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं, उसकी पूंछ में धागा बांध देते हैं, वो उड़ता है। अब उसकी आंख बहुत बड़ी होती है, आप देखोगे तो हमारी आंख ऑलमोस्ट लगभग 180 डिग्री या थोड़ा उससे ज्यादा देखती होगी, बहुत देखती होगी तो 200 देख लेती होगी, लेकिन उनकी जो आंख है ऑलमोस्ट 360 देख लेती है, क्योंकि आंखें बहुत बड़ी हैं और 1000 सेगमेंट में डिवाइड है। 1000 सेगमेंट में अलग अलग लेंस लगे हुए हैं और आप थोड़ा सा भी हाथ उनके पीछे ले जाओगे वो देख लेंगे। ऐसी मक्खी होती है ना, मक्खी भी उसी फैमिली में आती है, आर्थ्रोपोडा, तो वो भी आपको देख लेंगे, पीछे से भी हाथ ले जाओगे देख लेंगे और उड़ पड़ेगी। तो आप एक बात बताओ कि उनकी आंखें अलग हैं, आपकी आंखें अलग हैं, तो उनका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है और आपका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है एक जैसा है क्या? उनकी छोड़ दो, आर्थ्रोपोडा तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उनके आइज का, और ये पढ़ने के लिए आप एनिमल किंगडम पढ़ लीजिए, बायोलॉजी में एनिमल किंगडम पढ़ लीजिए कि उनकी आंखों की बनावट कैसी है और उनके अंदर इमेज फॉर्मेशन फिर कैसा होता है। फिर जो है उल्लू को आप देख लीजिए, उल्लू की आंखें लंबी होती है, सिलिंड्रिकल आइज होती हैं उसकी, ना कि स्फेरिकल। हमारी आंखें टेबल टेनिस की बॉल की तरह है, छोटी सी, गोल, बिल्कुल स्फेरिकल, कंप्लीटली गोल होती है। लेकिन जो उल्लू की आंखें होती हैं वो सिलिंड्रिकल होती हैं। अब वो उसका जो इमेज फॉर्मेशन हो रहा है क्या आपकी तरह हो रहा है? क्या आप जैसे चीजों को देख रहे हैं वो भी वैसा देख रहा है क्या? नहीं। इसलिए बहुत सारे जीव हैं जो बहुत अलग अलग चीजें देखते हैं, यहां तक कि अल्ट्रा वायलेट रेज, इंफ्रा रेड रेज को भी देखने वाले जीव होते हैं। मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती हैं, हमारी आंखें इंफ्रा रेड रेज को नहीं देख सकती हैं, नहीं सहन कर सकती हैं। वॉयलेट, अल्ट्रा वॉयलेट है, यूवी रेज है, उनको भी नहीं देख सकती। लेकिन बहुत सारे जीव हैं जो उनको देख सकते हैं। प्रकृति के अंदर जो मौजूद यह रोशनी है, प्रकाश है, उनको भी वो देख सकते हैं, उन रेज में भी वो देखते हैं, उनकी विजिबिलिटी रहती है। तो इस प्रकार से अलग। अब चमगादड़ है, वो अल्ट्रासोनिक वेव्स का भी यूज करता है देखने के लिए, इमेज फॉर्मेशन के लिए, और वो अल्ट्रासोनिक वेव्स के थ्रू कितनी भी घनी रात हो, अंधेरा हो, कुछ अंधेरा हो, आपको कुछ नहीं दिखेगा, चमगादड़ उसमें उड़ लेगा आराम से, क्योंकि वो लाइट रेज का यूज नहीं कर रहा, वो तो अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज कर रहा है। उसके माध्यम से वो इमेज फॉर्मेशन कर लेता है, उसके ब्रेन में इमेज क्रिएट हो जाता है और वो उड़ता है। क्या सामने आने वाला है वो देख लेता है अल्ट्रासोनिक वेव से। सिस्टम उसको मिला है भाई, उसको वो कैपेबिलिटी मिली है। मनुष्य को वो कैपेबिलिटी नहीं मिली। आदमी सोचता है कि हम ही सबसे बड़े चालाक हैं और हम ही दुनिया पे राज कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव हैं, उनके वो अपने इंद्रियों के हिसाब से चल रहे हैं, उनका जीवन, वो चिंता भी नहीं करते कि आदमी क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उनकी अपनी अलग राजनीति है, उनकी अपनी अलग मोह माया है, उसमें वो लिप्त हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि इंद्रियों से संसार प्रकट हो रहा है, इंद्रियों से हम संसार को देख रहे हैं। इसलिए संसार की जो अनुभूति है वो मिथ्या है, अनरियल है, क्योंकि यह रिलेटिव है, क्योंकि यह डिपेंडेंट है। रिलेटिव होने का मतलब है डिपेंडेंट होना। तो रिलेटिव होने के कारण यह जो संसार है मिथ्या है। व्यवहारिक दृष्टि में यह सत्य दिखाई दे रहा है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि में यह मिथ्या साबित होता है, मिथ्या प्रमाणित होता है। तो दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, दिस सेंसरी वर्ल्ड इज नॉट रियल, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड ऑन योर सेंसेस।
सेंसेस के रिलेटिव में ये सारी चीजें हो रही हैं, तो हमें यह विचार करना होगा। तो जब आदि गुरु शंकराचार्य व्यवहारिक सत्ता की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि प्रतिभासित सत्ता में व्यवहारिक सत्ता विलुप्त हो जाता है, और प्रतिभासित और व्यवहारिक सत्ता में प्रतिभासित विलुप्त हो जाता है, और पारमार्थिक सत्ता में जब हम पहुंचते हैं, हम अपनी चेतना का विकास कर कर परमार्थिक सत्ता को जब हम प्राप्त कर लेते हैं, तो वहां पर यह दोनों विलुप्त हो जाते हैं, व्यवहारिक और प्रतिभासित। तो दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल बिकॉज इज दिस वर्ल्ड डिपेंड ऑन योर सेंसेस, कैपेबिलिटी ऑफ सेंसेस। अब हमारे सेंसेस में कुछ अगर आंखें खराब होती हैं, चीजें ब्लर दिखने लग जाती हैं, बिना चश्मा लगाए आपको प्रकट नहीं होगा कि भाई सही चीज क्या है। जीवा खराब हो जाए, स्वाद आना। अभी कोरोना का इन्फेक्शन जिन लोगों को होता था, उनमें से कई लोग बोलते थे हमारा स्वाद चला गया। नमक डाल रखा है, कुछ नमक का स्वाद ही नहीं आ रहा है, क्योंकि स्वाद खाने में नहीं है, स्वाद जिह्वा में है। जिह्वा ही स्वाद को प्रकट करती है। यह अलग बात है कि जो भोजन बनाते हो आप जिह्वा के स्वाद के अनुसार बनाते हो, ना कि भोजन स्वादिष्ट है। भोजन स्वादिष्ट नहीं है, जिह्वा स्वाद को प्रकट करती है। हाँ, अब जिह्वा पे जो स्वाद अच्छा लगता है उसके अकॉर्डिंग हम खाना बनाते हैं कि क्या अच्छा लगेगा। तो स्वाद को प्रकट करने वाला यह जिह्वा है, यह जीव है। तो इंद्रियां संसार को प्रकट करती हैं, इंद्रियां संसार को प्रकट करती हैं, यह तथ्य प्रमाणित होता है। इंद्रियों से ही सारी अनुभूतियां आ रही हैं संसार की, इसीलिए इसे मिथ्या कहा गया, इसीलिए इसको माया कहा गया, क्योंकि यह तो इंद्रियों का खेल है सारा संसार। इंद्रियां ही सब कुछ, मोह माया आसक्ति सारी चीजें प्रकट कर रही हैं। इंद्रियां ही पाप और पुण्य में लगा रही हैं, कर्म बंधन दे रही हैं, फिर कर्म का बंधन भी पड़ रहा है। तो अब व्यवहारिक सत्ता में जब हम आते हैं तो ब्रह्म, अब तीन चीजें हमें समझ में आएंगी, जीव, प्रकृति और ईश्वर। इन तीनों का भेद दिखाई देगा फिर। तो व्यवहारिक सत्ता में आदि गुरु शंकराचार्य ने तीनों के भेद को माना है, लेकिन पारमार्थिक सत्ता में आदि गुरु शंकराचार्य ने सिर्फ ब्रह्म को माना है। ब्रह्म ही सर्वखलविदं ब्रह्म, ब्रह्म ही सर्वव्यापी है, ब्रह्म ही सब कुछ है। जीव भी ब्रह्म है, जगत भी ब्रह्म है, मैं भी ब्रह्म हूं, तुम भी ब्रह्म हो, इसलिए बोलो अहम ब्रह्मास्मि। और यह इंद्रियों का संसार तो हमें बांधता है, हमें फंसाता है, हमें हमारे सामने इल्यूजन्स, भ्रम पैदा करता है, छलावा पैदा करता है कि तुम्हें सुख मिलेगा। तुम्हारा जो वास्तविक सुख है वह तो ब्रह्म की स्थिति में है, तुम्हारा जो वास्तविक सुख है वह तो आत्म स्थित हो जाने में है, ना कि इंद्रियों में भटकने में है। यह प्रेरणा अद्वैत शास्त्र में दी गई है, इसीलिए संसार को मिथ्या माना गया है। तो यह बड़े ही विवेक से समझने वाली बात है। तो यह जो आदि गुरु शंकराचार्य का तर्क था, यह जो दर्शन था, यह बहुत ही प्रभावशाली था और इसका आज तक कोई काट नहीं दे पाया है। जो लोग कह रहे हैं कि जो लोग त्रिसत्ता को मानते हैं कि जीव, ईश्वर और प्रकृति को जो लोग मानते हैं, वह व्यवहारिक जगत में उनकी बात ठीक है, लेकिन फिर वो इंद्रिय जगत को सत्य बता देते हैं कि नहीं, संसार सत्य है। कुछ लोग बड़े गर्व से कहते हैं मैं तो वही मानता हूं जो मैं देखता हूं, मैं बड़ा ही स्पष्टवादी हूं, और जो मैं देखता हूं मैं उसे नहीं मानता हूं, क्योंकि मैं स्पष्टवादी हूं, मैं इंटेलेक्चुअल। वो अपने आप को गलती से इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं। यही तो समस्या है लोगों के अंदर। लोग बुद्धिजीवी दिखना चाहते हैं, और कई लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि भाई बुद्धिजीवी लोग जो है ये नहीं मानते, वो तो हम भी बुद्धिजीवियों की तरह मानेंगे। तो बुद्धिजीवी का एक ट्रेंड चल पड़ता है, एक अंधविश्वास। बुद्धिजीविता भी अंधविश्वास में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि बिना सोचे यहां पर भी तो माना जा रहा है ना। तो अगर आप ऐसा कहते हैं कि मैं वही मानता हूं जो मैं देखता हूं, और जो मुझे नहीं दिखता मैं वो मानता नहीं हूं, तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। आप सर्वश्रेष्ठ मूर्ख हैं इस संसार में। ऐसे तो आप ये इंटरनेट के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप तो इंटरनेट वेव्स भी आंखों से नहीं दिख रही हैं। तो क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि इंटरनेट वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं? होती हैं, हमारे सेंसरी परसेप्शंस में नहीं आती हैं। बस लाइट वेव्स हमारे सेंसरी परसेप्शन में आ रहा है, साउंड वेव्स हमारे सेंसरी परसेप्शन में आ रही हैं। बाकी बहुत सारी तरंगे हैं जिनको हमारी इंद्रियां नहीं पकड़ पा रही हैं, और बहुत सारी चीजें हैं जिनका अस्तित्व है हमारी अनुभूति के परे है।
हमारे इंद्रिय अनुभूति, हमारे इंद्रियों से संभव नहीं है कि उनको देखा जा सके, उनको जाना जा सके, क्योंकि इंद्रियों की क्षमता के बाहर है वो। लेकिन उनका अस्तित्व ही नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो अब इंद्रियों से जो संसार प्रकट हो रहा है उसको सत्य मान लेना निश्चय ही गलत है। इंद्रियों से जो संसार प्रकट हो रहा है उसको सत्य मानना निश्चय ही गलत है। तो इंद्रियों से प्रकट होने वाले संसार को हमें सत्य नहीं मानना चाहिए। ठीक? तो क्योंकि यह इंद्रियां प्रकट कर रही हैं, फलानी चीज लाल दिख रही है, काली चीज, ये इंद्रियों का ही सारा खेल है। इंद्रियां ही प्रकट कर रही है। टेम्परेचर है, गर्म लग रहा है, ठंडा लग रहा है, इंद्रियां ही तो बता रही हैं। तो ब्रह्म की स्थिति में, ब्राह्मी स्थिति में या तुर्यातीत अवस्था में, तुर्या और उससे ऊपर योगी ऐसी अवस्था में जाता है जहां इंद्रियों के परे वो सारी चीजों को जान लेता है और इंद्रिय अनुभूतियां उसे परेशान नहीं कर सकती। आप अगर सही में, अगर सूक्ष्म दृष्टि से देखोगे, विचार करोगे, तो आपके जीवन की सारी समस्याएं इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन की सारी समस्याएं इंद्रियों से जुड़ी हुई हैं। आपके जीवन की सारी समस्याएं इंद्रियों के बंधन में हैं और इंद्रियों के कारण ही पैदा हो रही है सब कुछ। तो इसलिए इंद्रिय जगत को मिथ्या कहा गया, क्योंकि गो गोचर जह लगमन जाई सो सब माया जानहु भाई। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जहां जहां इन इंद्रियों के साथ मन जाता है उन सबको तुम माया ही समझो। अब कुछ लोग मायावाद का खंडन करते हैं, वो अपने आप को गलती से इंटेलेक्चुअल समझ लेते हैं। थोड़ा सा विचार कर लो। इसलिए मैंने कहा कि संसार मिथ्या है। इसको समझने के लिए आपको अद्वैत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बायोलॉजी पढ़ लोगे तो उससे भी समझ में आ जाएगा कि संसार मिथ्या है। क्यों? क्योंकि हर चीज इन सेंसरी सिस्टम पर डिपेंड करता है। संसार की हर अनुभूति सेंसरी सिस्टम पर डिपेंड करती है। तो यह जो भेद आप ला रहे हो कि ईश्वर, प्रकृति और जीव ये तीन सत्ताएं हैं, यह व्यवहारिक सत्य है, पारमार्थिक सत्य नहीं है। ये पारमार्थिक सत्य कुछ और है। ध्यान की गहराई में जब हम डूबते हैं तब हमें पारमार्थिक सत्य हमारे सामने आता है। और इंद्रियों के माध्यम से प्रकट होने वाला संसार मिथ्या है। वह इसलिए मिथ्या है क्योंकि हर अनुभूति इंद्रियों के सापेक्ष है। जैसी दुनिया वैसी नहीं है जैसा आप देखते हैं। दुनिया वैसी है जैसी ये आंखें आपको दिखाती हैं, जैसे ये कान। अब भोजन का स्वाद वैसा नहीं है जैसा कि भोजन है, बल्कि भोजन का स्वाद वैसा है जैसा यह जिह्वा प्रकट करती है। जैसा यह, मैं कहता हूं नर्वस सिस्टम पढ़ लो, सेंसरी सिस्टम पढ़ लो बायोलॉजी के अंदर, आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सारी अनुभूतियां हमें कैसे मिल रही हैं इंद्रियों के माध्यम से। तो न्यूरो सिस्टम की जो पढ़ाई होती है उसमें यही तो बताया जा रहा है कि कैसे जो इलेक्ट्रिक इंपल्सेस के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू ब्रेन में डाटा जा रहा है। तो जो भी डाटा जा रहा है वो कितना डिपेंडेंट है। इसलिए हमारी इंद्रियां और हमारा मस्तिष्क, देखो, मानव पूरी दुनिया का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, अपने ज्ञान का अहंकार कर लेता है और उसे अपने ही शरीर के बारे में नहीं पता होता। तुम्हारे ब्लड में ब्लड शुगर बढ़ गया, तुम्हारा दिमाग क्यों नहीं बता रहा? बता दे तुम्हारा दिमाग। ब्लड के अंदर नर्व सेल्स नहीं होती है मेरे भाई, तो कहां से बताएगा वो? अब समझ में आ रही है कि इंद्रियों की कितनी लिमिटेड एरिया है इंद्रियों का। तुम दुनिया क्या जानोगे? तुम्हें अपने ही बारे में, अपने ही शरीर के बारे में ये इंद्रियां और ये दिमाग बताने में सक्षम नहीं है। तुम्हें ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, तुम्हें कुछ कराना पड़ता है, तुम्हें कुछ कराना पड़ता है, तो तुम्हें टेस्ट, अल्ट्रासाउंड वगैरह क्या क्या करवाते हो, तो तुम्हें तुम्हारे शरीर के बारे में पता चलता है और इसी पर बेस्ड है पूरा मेडिकल बिजनेस। अगर मनुष्य का दिमाग हर चीज बता देता कि इस शरीर में, तो दुनिया के बारे में क्या बताएगा जब इस शरीर में ही नहीं बता रहा। और अगर बता देता तो डॉक्टरों की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो पैथोलॉजी, जो एक मेडिकल साइंस का एक डिपार्टमेंट है जहां पर आप बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, और टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, सीटी स्कैन, बहुत सारी चीजें आप करवाते हैं, ब्लड टेस्ट आप करवाते हैं, इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती। आपका ब्रेन बता देता कि भाई हमारे शरीर में ये घटना घट रही है, ये चीजें हो रही हैं, ऐसे चल रहा है। लेकिन नहीं हो पा रहा, क्या करें? मस्तिष्क के बाहर ये चीज। फिर महाज्ञानी होने का अहंकार किस बात का? हाँ, अब
योगज अनुभूतियां, जिसे न्याय दर्शन में योगज अनुभूतियां और योग मार्ग से, ध्यान मार्ग से इंद्रियों से परे के ज्ञान को प्राप्त करना। या महर्षि पतंजलि ने विभूतिपाद में, योग सूत्र में, पतंजलि योग सूत्र में इसकी व्याख्या की कि योगी अपनी चेतना को विकसित कर तो फिर वो पारमार्थिक सत्ता की ओर आगे बढ़ जाते हैं, जहां पर यह व्यवहारिक सत्ता और प्रतिभासी सत्ता मिथ्या साबित होती है। तो आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म और ईश्वर का भेद किया है तो वह व्यवहारिक सत्ता में किया, पारमार्थिक सत्ता में तो सब कुछ ब्रह्म ही है। जीवो ब्रह्म है बना पर, जब जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं, जब जीव भी ब्रह्म ही है तो भला ईश्वर और ब्रह्म का भेद कैसे देखा जा सकता है। लेकिन यह बात उनको समझ में नहीं आएगी जिन्होंने इस आदि गुरु शंकराचार्य के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को नहीं समझा है। जिन्होंने आदि गुरु शंकराचार्य के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को समझा है उन्हें समझने में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन जो अब कुछ ऐसे भी लोग मैंने समाज में देखे जो जिद पकड़ के बैठे हैं कि हम समझेंगे ही नहीं, हमने एक समाज से जुड़ गए हैं, हम एक संप्रदाय से जुड़ गए हैं और हमारे जो मुखिया ने बोला है हम उसी को मानेंगे, उसी को जबरदस्ती प्रमाणित करेंगे, वही सत्य है, बाकी हर चीज असत्य है। तो पारमार्थिक सत्ता में जीव भी ब्रह्म से अलग नहीं है, सब एक ही तत्व से हर चीज विवर्तित हो रहा है, मैनिफेस्ट हो रहा है, विवर्त हो रहा है, यह अद्वैत सिद्धांत कहता है। लेकिन इंद्रियों का यह जगत मिथ्या है। इमैनुअल कांट ने कहा कि एवरी सेंसरी एक्सपीरियंस इज इन द फ्लक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम। एवरी सेंसरी एक्सपीरियंस इज इन द फ्लक्स ऑफ स्पेस एंड टाइम, देयरफॉर एवरी एक्सपीरियंस इज अनरियल। कि जितना भी तुम अनुभव कर रहे हो वो सबका सब सेंसरी परसेप्शन पर डिपेंड करता है और स्पेस और टाइम पर डिपेंड करता है। क्योंकि स्पेस और टाइम चेंज होगा तो चीजें भी बदल जाएंगी, परिवर्तन हो जाएगा ना, समय के साथ हर चीज बदल रही है, देश के साथ भी चीजें बदल जाती हैं। अब यहां पर जो परिस्थितियां हैं, दूसरे देश में चले जाओगे, दुनिया के किसी दूसरे कोने में आप चले गए, यूरोप में चले गए, अमेरिका में चले गए, चीजों का व्यवहार बदलेगा, चीजें बदलेंगी। तो देश और काल, स्पेस एंड टाइम के अनुसार भी बदलाव आ जाएगा। तो फिर सत्य क्या है भाई? सत्य क्या है? अब मान लीजिए आप पृथ्वी पर हो, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कुछ और हो रहा है, चंद्रमा पे चले गए, गुरुत्वाकर्षण का अनुभव कुछ और होगा, तो बदल गया ना, देश और काल बदलने से स्पेस चेंज हो गया। आप अर्थ पे हैं, मून पे चले गए आप और वहां जंप मारिए तो उछलेंगे सीधा 10-12 फुट, क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल फोर्स कम है पृथ्वी के तुलना में। तो बहुत सारी चीजों पे फर्क पड़ेगा ना। फिर तो एक चीज नहीं, कई चीजों पे फर्क पड़ जाएगा। तो इसलिए जो लोग कहते हैं हम चांद पे जमीन खरीद लेंगे, मुझे लगता है उन्हें मूर्ख बनाया जा रहा है, क्योंकि चांद की परिस्थितियां बहुत अलग होंगी। मुझे सुनने में आया कि किसी फिल्म स्टार ने चांद पे जमीन खरीद ली है। चांद की मिट्टी भी ऐसी नहीं होगी जैसी पृथ्वी की मिट्टी जमी हुई है ना। डेंसिटी जो है वो डेंसिटी आपको वहां थोड़ी ना मिल जाएगी। तो विचार करने वाला विषय है। तो वहां पर जीवन भी अलग हो जाएगा, हर चीज पे अलग प्रभाव पड़ेगा, शरीर के एक एक अंग पर अलग प्रभाव पड़ेगा, तो हर चीज में अंतर आ जाएगा, फर्क आ जाएगा। तो सोच विचार कर लेना, थोड़ी सी फिजिक्स लगा लेना, फिर चांद पे जमीन खरीदना। तो चलिए, तो इस तरह की चीजें हैं। तो हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी समझे तो संसार सत्य प्रमाणित नहीं होता। संसार जो है सत्य पर, तो आदि गुरु शंकराचार्य ने आज से 1400 वर्ष पहले इस बात को कहा। और अद्वैत सिद्धांत तो राजा जनक अष्टावक्र की से और फिर अष्टावक्र और राजा जनक, सुखदेव मुनि, उन सब से चलता हुआ आ रहा है। तो हम विचार करें, जब हम ये कहते हैं कि ईश्वर और ब्रह्म में भेद है तो व्यवहारिक जगत में है। अब व्यवहारिक जगत में हम समझेंगे कि ईश्वर ब्रह्म का भेद क्यों माना गया है। आदि गुरु शंकराचार्य के अनुसार, अद्वैत सिद्धांत के अनुसार इसलिए माना गया है क्योंकि जो भगवान है, जो ईश्वर है, वो भावनात्मक शक्ति है, वह भावनात्मक शक्ति है। और जो ब्रह्म है भावातीत है। जो मोक्ष है वो भावातीत है। कर्म का बंधन भावयुक्त है। कर्म के बंधन में वही लोग बंधे हुए हैं जो भावनाओं के बंधन में बंधे हुए हैं, और जो भावातीत अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं।
इसीलिए 3 प्रकार की भावनाओं की चर्चा भगवान श्री कृष्ण ने की है। 3 प्रकार की भावनाएं, सात्विक, राजसी और तामसी भावनाओं की चर्चा भगवान श्री कृष्ण करते हैं। और इसी के अनुसार मनुष्य का पुनर्जन्म भी होता है। बार बार जो भाव बंधन में है उसी का बार बार पुनर्जन्म होता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम ये संसारे खलु दुस्तारे कृपया पाहि पार मुरारे। बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, ये चलता रहता है और दुख जीव व्यक्ति भोगता रहता है। कि हर एक जन्म में इंद्रियों के वशीभूत होकर आहार निद्रा भय मैथुन की क्रियाएं ही तो करता रहेगा ना, और क्या करेगा। इस बंधन में वो रहता है और इन क्रियाओं को करता है। लेकिन जो जाग गया, जो समझ गया, वो इन क्रियाओं को करते हुए भी अपने आप को मुक्त कर लेता है, मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इन क्रियाओं को करते हुए भी वो ऐसा कर पाने में समर्थ हो जाता है। तो लेकिन जो जान गया, जो जग गया, जिसको समझ में आ गया कि ये संसार का खेल कैसे चल रहा है या इंद्रियों का खेल कैसे चल रहा है, उसे पता चल गया। तो अब व्यवहारिक जगत में भगवान भाव के भूखे प्रभु और भाव ही इकसार है, भाव बिन सर्वस्व भी दो, वो कभी लेते नहीं, भाव से एक फूल दे दो वो भी उन्हें स्वीकार है। तो भावना ही भगवान है। अब मीराबाई तो भगवान को प्राप्त कर चुकी थी, फिर भी रैदास की शरण में गई, मोक्ष के लिए गई। तो व्यवहारिक दृष्टि से भगवान की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना दो अलग अलग बातें हो जाती हैं। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भगवान को प्राप्त कर चुके थे, फिर गुरु के पास जाते हैं, मोक्ष प्राप्ति के लिए जाते हैं। इसी प्रकार संत नामदेव विशोभा खेचर की शरण में जाते हैं, भगवान की प्राप्ति उन्होंने कर ली थी। तो भगवान को प्राप्त होना व्यवहारिक जगत में भावनात्मक शक्ति को प्राप्त करना है, भाव शक्ति को प्राप्त करना है। और भक्त जो है अपनी भाव शक्ति से भगवान को प्रकट कर लेता है, भगवान भी उसके वश में हो जाते हैं उसकी भाव शक्ति से। तो यह एक डिफरेंस है। तो व्यवहारिकता के अनुसार जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि भगवान की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना दो अलग अलग बातें हैं। लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से मोक्ष प्राप्त हो जाने से भगवान तो मिल ही गए, सब कुछ मिल गया फिर तो। क्योंकि मोक्ष भावातीत अवस्था है। भावातीतम त्रिगुण रहितम सत्गुरुत्तम नमामि। भावातीतम त्रिगुण रहितम, वो आत्मा, उसी को भावातीत, और वही आत्मा को गुरु भी कहा गया है। वैसे व्यवहारिक जगत में हमें बाहरी गुरु की, व्यवहारिक गुरु की भी आवश्यकता पड़ती है, लेकिन पारमार्थिक रूप से आत्मा ही गुरु है, क्योंकि आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही जीव है, आत्मा ही सब कुछ है। इसलिए आत्मा व्यवहारिकता से मिलता भी नहीं है ना। आत्मा का ज्ञान आपको व्यवहारिकता से नहीं हो सकता है, व्यवहारिकता से प्रेरणा मिल सकती है। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं तो प्रेरित कर रहा हूं। इसलिए उपनिषद कहते हैं नयम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मिथ्या न बहुना श्रुतेन। कठोपनिषद में ऐसा कहा गया कि वह आत्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से, ना बहुत सुनने से, वो तो जिसके भीतर वो आत्मा है वही अपने भीतर ही उसको जानेगा। ना कि आप प्रवचन सुनकर उसे जानोगे, ना कि बुद्धि लगाकर उसे जानोगे, और ना ही सुनकर उसे जानोगे, ना बहुना श्रुतेन, बहुत सुनने से भी नहीं। तो आत्म तत्व का ज्ञान भी फिर व्यवहारिकता से हटकर होता है, और व्यवहारिकता से हटने के लिए ध्यान योग का मार्ग है। ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है इस चैनल के माध्यम से, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स। तो व्यवहारिक दृष्टि से भगवान की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करना, ये दोनों दो अलग अलग बातें हैं, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से दोनों एक ही बात है। जिसको मोक्ष मिल गया, भगवान सब मिल गया उसे। मोक्ष की प्राप्ति ही श्रेष्ठ है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हमें ये दो अलग अलग होगा, क्योंकि व्यवहारिकता में भावना भाव इन्वॉल्व होता है, भावनाएं इन्वॉल्व होती हैं, भाव शक्ति, यहां पर भाव शक्ति से सारी चीजें युक्त होती हैं। तो इसीलिए जो ये बात कही जाती है कि जीव, प्रकृति और ब्रह्म
या ईश्वर, ये तीन सत्ताएं हैं, यह व्यवहारिक दृष्टि से बात कही जा सकती है। लेकिन आदि गुरु शंकराचार्य ने ब्रह्म की सत्ता मानी है तो पारमार्थिक परसेप्शन से मानी है, पारमार्थिक दृष्टि से मानी है और परमार्थ को प्राप्त करके मानी है। तो यह हमें अंतर, इसलिए यह जो रिलेटिविटी है, आप देखो जब आप स्वप्न देखते हो तो ये संसार गायब हो जाता है। स्वप्न में जो देख रहे होते हो वही सत्य लगता है, स्वप्न में जो देख रहे होते हो वही सत्य लगता है फिर तो, ठीक। लेकिन जब जाग जाते हो तो ये आंखों से दिखने वाली दुनिया और कानों से सुनाई देने वाली दुनिया हमें सत्य लगती है, फिर स्वप्न झूठा हो जाता। फिर हम सोते हैं, स्वप्न देखते हैं, फिर लगता है स्वप्न में हम अगर बहुत बुरा देख रहे हैं तो स्वप्न में बहुत बुरी चीजें देख रहे हैं, बड़े परेशान हैं। एक छात्र ने देखा कि मैं तो स्वप्न में देख रहा था मेरा एग्जाम छूट गया, परीक्षा हॉल में भटक रहा हूं मैं, मुझे कोई बैठने का मेरा एग्जामिनेशन रूम ही नहीं मिल रहा है जहां मुझे एग्जाम देना है, गलत बिल्डिंग में घुस गया हूं। ऐसी बहुत तरह की चीजें वो देख रहा था बेचारा। लेकिन नींद खुल गई तो मुझे मुक्ति मिली इस चीज से। लेकिन उस समय जब मैं देख रहा था तब तो वही सत्य था, मैं उस सत्य को जी रहा था उस समय। उसने कहा कि जब मैं स्वप्न देख रहा था तो मैं उसी सत्य को जी रहा था, अब मैं इसको जी रहा हूं। यही राजा जनक के मन में प्रश्न था कि सत्य क्या है, सत्य क्या है। उन्होंने महर्षि अष्टावक्र से यही प्रश्न किया कि मैं उस सत्य को जानना चाहता हूं। मैं राजा हूं, यह सत्य है कि स्वप्न में मैं भिखारी था, वो सत्य था। सत्य क्या था, मुझे उस सत्य का ज्ञान करा दो, मुझे उस परमात्मा का ज्ञान करा दो। माया अधुना विश्वम प्रतिज्य परमात्मा विलोक्यते। राजा जनक अष्टावक्र महागीता में यह श्लोक आता है जिसमें वो कहते हैं कि मैं उस जान पा रहा हूं उस परम तत्व को, उस परम परमात्मा को मैं जान पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। विलोक्यते, विलोकना मतलब देखना। तो इस प्रकार से ऐसी बातें होती हैं, इस प्रकार से ये तत्व होते हैं। तो भगवान की प्राप्ति कर लेना और मोक्ष प्राप्त कर लेना, यह दो अलग अलग विषय व्यवहारिक दृष्टि से जरूर अलग अलग विषय हैं, क्योंकि भगवान भावना का विषय है और मोक्ष तो भावातीत अवस्था है, भावनाओं से परे, जहां पर कर्म और भावनाओं की शून्यता आ जाती है। मोक्ष तो मुक्ति है कर्म और भाव बंधन से, और भगवान तो भावना की एकाग्रता है। हां, अब एक बात यह होती है कि क्या भगवान की भक्ति या भगवान की प्राप्ति मोक्ष प्राप्ति में सहायक हो सकती है? बिल्कुल होती है। कुछ लोग पतंजलि योग सूत्र पढ़कर संशय में आ जाते हैं कि महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान की बात की है। क्रिया योग में, साधन पाद में वो क्रिया योग की चर्चा करते हैं और क्रिया योग में लिखते हैं क्रिया योग क्या है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग कहा गया। तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, इन तीनों को क्रिया योग कहा गया। तो ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर की चर्चा भी उन्होंने की है, ईश्वर के गुणों को भी वर्णन किया है समाधिपाद में। लेकिन फिर भी पतंजलि योग सूत्र ये कहीं नहीं लिखता कि योग करने का लक्ष्य जो है वो ईश्वर है, जबकि योग करने का लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है, स्वरूप की अवस्था है। तद्द्रष्टु स्वरूपे अवस्था नाम, निर्बीज समाधि। योग करने का लक्ष्य निर्बीज समाधि है, योग करने का लक्ष्य चित्त का लय है, योग करने का लक्ष्य कैवल्य की प्राप्ति है। जहां पर चित्त की शून्यता हो जाती है, चित्त वृत्तियों का निरोध होकर चित्त वृत्तियां शून्य हो जाती हैं, वहां वृत्ति अभाव हो जाता है। भाव बंधन और कर्म बंधन वहां नष्ट हो जाते हैं। नहीं तो जीव कर्म के कारण जाति, आयु और भोग को प्राप्त होता है। ये तीन चीजें कर्म के कारण मिलती हैं, जाति, आयु और भोग। जाति कहने के तात्पर्य यहां योनि से है, किस योनि में हमारा जन्म होता है वो जाति बन जाती है। तो जाति, आयु और भोग यह कर्म के बंधन से प्राप्त होता है। तो कर्म बंधन से मुक्ति मोक्ष है, भाव बंधन से, और मोक्ष प्राप्त करने वाला सब प्राप्त कर लेता है। भगवान भला उससे कहां छूटे। हां, लेकिन भगवान की भक्ति या भगवान की प्राप्ति मोक्ष मार्ग में सहायक जरूर है। व्यवहारिक दृष्टि से मैं कह रहा हूं, व्यवहारिक दृष्टि से भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति मोक्ष मार्ग में सहायक है। लेकिन साधक को या भक्त को यह पता होना चाहिए कि उसका लक्ष्य जो है मोक्ष है।
यही बात रामकृष्ण परमहंस से होती है। तोतापुरी महाराज पूछते हैं कि तू जो देवी को प्रकट करता है क्या वो तुझे मोक्ष दे देगी? जा पूछ। वो माता से पूछते हैं, मां प्रकट होती है, कहती है कि नहीं मैं तुझे सब कुछ दे दूंगी, मोक्ष नहीं दे सकती, क्योंकि मोक्ष के लिए तो संपूर्ण भाव का लय करना पड़ता है, उसमें भगवान और ईश्वरीय भाव का भी लय करना पड़ता है, अंत में वो भी नहीं टिकता। लेकिन प्रारंभिक साधकों के लिए महर्षि पतंजलि ने क्रिया योग का जो वर्णन किया है, साधकों के लिए जो अभी अभ्यास और वैराग्य के विज्ञान को सही से नहीं समझते हैं, उनके लिए ईश्वर प्रणिधान अच्छा साधन है। तो ईश्वर को महर्षि पतंजलि ने साधन के रूप में लिया है, ना कि लक्ष्य के रूप में लिया है। यह भी एक अंतर है। तो यह सब बातें हैं, तो इसलिए एक गहन विषय है कि भगवान की प्राप्ति करना और मोक्ष की प्राप्ति करने में अंतर क्या है। तो व्यवहारिक दृष्टि से निश्चय ही अंतर है, और पारमार्थिक दृष्टि से तो मोक्ष ही सब कुछ है। मोक्ष मिल गया मतलब भगवान भी मिल गया। हाँ, व्यवहारिक दृष्टि से या व्यवहारिक जगत में भक्ति मार्ग पर, भक्ति मार्ग या भगवान या ईश्वर प्रणिधान योग मार्ग में सहायक जरूर है, मोक्ष प्राप्ति में सहायक जरूर है। लेकिन आपके सामने भगवान प्रकट हो गए, जैसे मीराबाई के सामने कृष्ण प्रकट हो गए, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के सामने देवी प्रकट हो गई, या फिर धन्ना जाट के सामने भगवान प्रकट हो गए, या फिर ऐसे भक्तों की जो कथाएं आती हैं, नामदेव के सामने विट्ठल प्रकट हो गए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको मोक्ष मिल गया, इसलिए उनको भी ऐसे तत्वदर्शी गुरुओं के पास जाना पड़ता है जो मोक्ष का मार्ग दे सकते थे। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। तद्विधि प्रणिपातेन, तुम विधि पूर्वक जाओ, प्राण मन से जाओ और प्रश्न करो और सेवा करो उन तत्वदर्शी ज्ञानियों की, वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उपदिक्षन्ति ते ज्ञानम, वो तुम्हें तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस प्रकार से समझाया है भगवान कृष्ण। इसलिए कृष्ण कहते हैं कि तू मुझे नहीं जानता, अगर तू मुझे ही भगवान मानता है और मेरे शरीर को देखता है तो तू मुझे नहीं जानता, क्योंकि तू इन चर्म चक्षुओं से मुझे नहीं देख सकता। अगर तू मुझे जानना चाहता तो भगवान अपनी पारमार्थिक विभूति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थित। हे अर्जुन, मैं सभी भूतों में स्थित आत्मा हूं। तो उस आत्मा को जान ले तो समझो कृष्ण को जान लिया, उस आत्मा को जान लिया समझो राम को जान लिया। रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु चरेषु च अंतरात्मा स्वरूपेण यच रामेति कथ्यते। अर्थात रमते, जो रमन करने वाली शक्ति है, रमते सर्वभूतेषु, सभी भूतों में रमन करने वाली, रमते सर्वभूतेषु अस्थावरेषु, सभी स्थानों पर रमन करने वाली, चरेषु च, चर अचर में रमन करने वाली, अंतरात्मा स्वरूपेण, जो हमारी अंतरात्मा स्वरूप है वही राम है। यच रामेति कथ्यते, उसी को राम कहते हैं। तो जिसने अपनी आत्मा को जाना उसने राम को जाना, जिसने अपने आत्मा को जाना उसने कृष्ण को जाना। पारमार्थिक दृष्टि से यही सत्य है, आत्मज्ञान ही महत्वपूर्ण है। हाँ, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम भगवान की पूज लिए। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने अद्वैत सिद्धांत ब्रह्म के बारे में बोलने के बाद भी उन्होंने भज गोविंदम स्तोत्र लिखा, उन्होंने देवी दुर्गा अष्टकम को लिखना, भवानी अष्टकम को लिखना और बहुत सारी उन्होंने चीजें लिखी। तो व्यवहारिक जगत में हम इनकी सहायता लेते हैं, व्यवहारिक जगत में, क्योंकि इसलिए भगवान ने कहा कि सगुण और निर्गुण में श्रेष्ठ कौन है, तो भगवान निर्गुण को श्रेष्ठ बतलाते हैं, लेकिन कहते हैं सगुण ही संभव है, सगुण ही संभव है, क्योंकि जो निर्गुण है वह साधारण लोगों के द्वारा प्राप्य नहीं है, कठिन है उनके लिए। इसीलिए वो सगुण से ही प्रारंभ करें, उन्हें सगुण से ही चलना पड़ेगा, क्योंकि सगुण से ही चलना संभव है। क्योंकि निर्गुण इंद्रियों के द्वारा निर्गुण को नहीं जाना जा सकता, इंद्रियां हमेशा सगुण विषय को ही ग्रहण करती हैं, साकार सगुण को ही इंद्रियां ग्रहण करती हैं, निर्गुण को वो ग्रहण नहीं कर सकती। ठीक है, तो यह हमें समझना है। और समझकर, तो जो लोग सगुणता को भी मानते हैं वो बस इंद्रिय, उनको लगता है कि उनसे गलती क्या हो रही है कि वो इंद्रिय जगत को सत्य मान रहे हैं। वो इतना भी नहीं सोच पा रहे हैं कि भाई आंखों से जो हम देख रहे हैं क्या वो सत्य है, हम जिह्वा से जो स्वाद ले रहे हैं क्या वो सत्य है।
यह विचार करने योग्य है। तो इसलिए हमें इस तथ्य को समझना है और इस तथ्य को समझकर हमें चलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना चाहिए। और भगवान की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति में कोई अंतर नहीं भी है पारमार्थिक दृष्टि से, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम अंतर देख सकते हैं। मुझे लगता है यह विषय आपको समझ में आएगा। ना समझ में आए तो कमेंट कीजिए। और अगर समझना चाहते हैं, 20 जनवरी 2025 से ध्यान योग का कोर्स शुरू हो रहा है। ध्यान योग वह माध्यम है जो हमें इंद्रियों से हटाकर हमें अपनी आत्मा में लय करता है, आत्मा में स्थित करता है। आत्मज्ञान का मार्ग है ध्यान योग। तो हमें उसका अभ्यास, ध्यान योग को हम सीखेंगे। तो यह कोर्स 20 जनवरी से होगा। अगर आप इसकी पूरी जानकारी जानना लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर संपर्क करें 9661802459 9661802459। इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप सारे डिटेल्स ले सकते हैं। और ध्यान योग का कोर्स चलता है ऑनलाइन, प्राकृतिक चिकित्सा का कोर्स चलता है ऑनलाइन, और दर्शन का कोर्स चलता है ऑनलाइन। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ मैं अभी यहां विचारों को विराम देता हूं। कहने के लिए इस विषय पे बहुत कुछ है, लेकिन समझदार के लिए इशारा ही काफी होता है। आप जरूर चिंतन करें, मनन करें, और मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और विराम देते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।